या गुर्जर बॉय। तो यूपी, एमपी, राजस्थान, इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में खेती बाड़ी कर मुफलिसी की जिंदगी जी रहा बड़ा तबका भी इसी समुदाय से है। अफगानिस्तान तक पसरे गुर्जर हिंदू हैं तो मुसलमान भी है। सच तो ये है कि ये जुझारू कौम आज भी अपनी सही पहचान को मोहताज है। गुर्जर, इस समुदाय का नाम सुनते ही कोई साफ सी छवि या अवधारणा एक बार में जहन में नहीं बन पाती। दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कौन है ये? क्या ये पुराने जमाने के गुर्जर और प्रतिहार राजाओं वाले गुर्जर हैं जिनकी वीरता की गाथा दुनिया जानती है, या फिर ये गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के वंशज हैं? आरक्षण की मांग को लेकर किरोड़ी मल बैसला की अगुवाई में राजस्थान के रेलवे ट्रैक पर बैठने वाले हजारों लोगों के रूप में पहचाना जाए गुर्जरों को, या फिर दिल्ली एनसीआर में जमीन का मुआवजा पाए नवधनाढ्य लोगों की जमात के तौर पर, जिनके पास अपने मवेशी का चारा ढोने तक के लिए फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी गाड़ियां हैं। कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले खाना बदोश गुर्जर हैं तो सचिन पायलट जैसे युवा नेता भी इसी बिरादरी के हैं, जो न सिर्फ राजनीति का एक मुखर चेहरा है बल्कि नए जमाने से कदम ताल करते युवाओं की पहचान भी है। कुल मिलाकर स्थिति साफ नहीं है, या यूं कहें कि सदियां बीत जाने के बाद भी गुर्जरों के लिए पहचान का संकट बना हुआ है। संस्कृत में गुर्जर का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। अगर इसका संधि विच्छेद कर दे तो गुर यानी दुश्मन और जर यानी नाश करने वाले से बना है गुर्जर। और हकीकत यह है कि गुर्जर वो कौम है जिसने देश के लिए दुश्मनों से लोहा लिया। भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैले गुर्जर हिंदू है तो मुसलमान भी है। इतने बड़े लेवल पर फैलाव और रीति रिवाजों में फर्क पर गौर करें तो गुर्जर जाति ही नहीं बल्कि एक नस्ल के रूप में सामने आते हैं। आमतौर पर बलिष्ठ कदकाठी वाली एक कौम ईमानदार मिजाज और बिना लाग लपेट साफ बोलने वाली होती है। इस समुदाय की अपनी बनाई बंदिशें भी खूब हैं, जो आज भी गुर्जरों के लिए बंधन कम और शान ज्यादा होती है। खेती बाड़ी और दूध के अपने मूल काम से इतर भी ये आजकल तमाम क्षेत्रों में हाथ आजमा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में अगर गुर्जरों के मुख्य पेशे की बात करें तो खेती और मवेशी पालन के साथ साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस भी इनका है। यहां सैकड़ों ऐसे गुर्जर परिवार मिल जाएंगे जिन्हें सिर्फ किराए से महीने के 10 से 20 लाख रुपए मिलते हैं। कश्मीर में अगर गुर्जर चरवाहे मिलेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में खेतीबाड़ी करने वाले किसान भी। देश भर की बात करें तो कमोबेश दो ही तरह के गुर्जर हैं, कम ही सही। एक तो जिनके पास अकूत पैसा है और दूसरे वे जो आज भी बदहाली की जिंदगी बिता रहे हैं। बीच वाली स्थिति शायद ही कहीं मिलेगी। बड़ा क्षेत्र और इलाका कोई भी क्यों ना हो, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, गुर्जरों के लिए स्वाभिमान हमेशा नाक का सवाल रहा है। इन्हें सब कुछ मंजूर हो सकता है, लेकिन जाति बिरादरी में अपनी नाक नीचे नहीं मंजूर। इसके लिए वे कई बार हदें भी पार कर जाते हैं। हॉरर किलिंग जैसी बदनामियां भी कभी कभार इस समुदाय के साथ चस्पा हो जाती हैं। तो हाल ही के सालों में लाखों करोड़ों की आलीशान शादियों में पैसे की बर्बादी भी इनके नाम के साथ जुड़ गई है। वक्त के साथ गुर्जर समुदाय में भी बदलाव दिखने लगे हैं। पहले यह समुदाय शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ करता था, लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। शायद ही कोई घर होगा जिसके बच्चे अब स्कूल नहीं जाते हो। यही हाल रोजगार का भी है। अपना बिजनेस नहीं कर पाए तो नौकरी करना भी अब शान के खिलाफ नहीं माना जाता। हाँ, नौकरी चाहिए प्रतिष्ठा वाली। इस कौम की बदलती सोच की तस्दीक करने के लिए आप कोई भी मैट्रिमोनियल साइट देख लीजिए। बड़ी संख्या में गुर्जर लड़के लड़कियां आपको दिख जाएंगे जो कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एमबीए हैं। सबसे ज्यादा हैरत तो ये देखकर होती है कि इन साइट्स पर अपने पार्टनर के लिए चॉइस देते वक्त कई बार कास्ट नो बार भी लिख दिया जाता है।